जो आप सोच सकते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ये बात कटु सत्य है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यूथ के लिए मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ना इंग्लिश प्रॉपर बोलनी आती है, ना हिंदी लिख सकते हैं, ना एक्सेल आती है, ना वर्ड आता है, ओके ना कोई ऐसी स्किल सेट आता है यूथ को जी जो वो किसी ऑफिस में जाके काम कर सके। ग्रेजुएट है जबकि ये, माय गॉड ठीक है। सैलरी की एक्सपेक्टेशन है 30 से 50 हजार के बीच में मिलनी चाहिए, राइट। लेकिन प्रोडक्टिविटी के नाम पे जीरो। आज के टाइम में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने भी शुरुआत की थी, किसी ने टिप दी और अपन ने डाल दिए, किसी को अपना अकाउंट आईडी पासवर्ड दे दिया कि भाई तुम कर लेना, और बहुत पैसा गवाया अभी, तो डर लगने लगा। तो एक तो होता है ट्रेडिंग और एक होता है कि हम इन्वेस्टिंग। तो किस पे फोकस करना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? पहले मैं यहाँ पे आपका ना एक थोड़ा सा जो आपने बात उठाई इसको थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर कर दूं। जी अनूप, दुनिया में एक चीज है जो सिर्फ आपके लिए आप ही कर सकते हो। ओके। वो क्या है? डिसीजंस हैं हमारे। जी नहीं, वो सब डिसीजन बीवी से पूछ लिया, बच्चों से पूछ लिया, कोई मेंटोर से पूछ लिया, सब हो जाएगा। पैसा कमाना, हाँ, कमाने का काम तो खुद ही तो करते फिर हैं। आप ये सोचो, ये मूर्खता मैंने भी करी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ही कोई अनोखे हैं, मैंने भी ये गलतियां करी थी। जी जब मैं लॉस के फेज में था तो मुझे किसी ने कहा आप अपना अकाउंट दे दो, हमने उसे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया आज से 10 साल पहले, जी और उसने हमारे जो 5 7 10 लाख थे वो जीरो चूरन कर दिए। बिल्कुल। उसके बाद हमने भी दुनिया भर की टिप्स ली, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोई आदमी जो 1 के 4 कर सकता है, वो उसे अनूप की क्या जरूरत है, वो अपने लिए खुद के लिए क्यों नहीं कर लेगा? ये बात लॉस होने के बाद समझ में आती यार, जब वो इतना इंटेलिजेंट था तो भाई ने खुद ही कर ली होती। खुद ही कर ली होती। मेरे अकाउंट की जरूरत क्या थी? एग्जैक्टली। सही तो में। दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और वो सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं। यदि आपके लिए कोई पैसा कमा के दे सकता होता तो आज हर आदमी मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैं एक आदमी रखता जो मेरे को पैसे कमा के देता और मैं मौज करता। ये नहीं पॉसिबल है दुनिया में। अगर ऐसा होता तो आज अंबानी जी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे होते, आज Correct. अडानी जी इतनी बड़े बड़े काम नहीं कर रहे होते। सब लोग 5 आदमी बिठाते, ट्रेडिंग करते, करोड़ों अरबों कमा लेते और मौज ले लेते। तो 90% मतलब एक डेटा भी है, आप इतने एक्सपीरियंस है सर, लॉस में ही क्यों रहते हैं? क्या रीजन है उसका? 93% लोग लॉस में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन के माध्यम के मतलब एजुकेशन के माध्यमिक ग्रीड ज़्यादा है। हर Okay. आदमी को 10,000 के 50,000 करने हैं, सबसे पहला रीज़न ये। दूसरा, एजुकेशन कहाँ है, किसने सीखा, किसने कोशिश करी, किसने किताबें पढ़ी। Okay. आज आप भी कह रहे हैं आप लॉस में हैं, आपने मुझे बताइए आपने कौन सा चार्ट देखना सीखा, आपने किससे सीखा? आपको आरएसआई का ज्ञान है, आपको मोमेंटम का ज्ञान है, आपको वॉल्यूम का ज्ञान है, आपको कोर सर कंसेप्ट टाइम पता ही है। नहीं है, नेटफ्लिक्स तो और बस रील। टाइम नहीं है तो फिर तो लॉस ही ले लीजिए ना, फिर तो बात ही खत्म है। फिर मैं शॉर्टकट चाहिए। आपसे भी कहूंगा और लोगों से भी यही कहूंगा कि बेटर है कहीं जाओ, कैसीनो वैसीनो खेलो, कम से कम उसमें आत्मा तो खुश होएगी, कम से कम आप उस मोमेंट को एंजॉय तो करेंगे। कम से कम ये तो रहेगा कि चलो वहाँ अच्छा खाया पिया मौज करी और फिर लॉस हुआ। स्टॉक मार्केट को अननेसेसरली क्यों लॉस देना है? अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, क्यों? बड़ा एक अजीब वाक्य है, मैं आपके साथ बताता हूँ। मेरे से एक व्यक्ति मिलने आया, पुणे से या कहीं से, मुझे ध्यान नहीं है, वहीं से कहीं से आया। उसका 55 लाख का लॉस था। ओके। आया मेरे ऑफिस नोएडा, मेरे से मिला। मैंने पूछा भाई, बोला सर थोड़ा मैं डल डल सा लग रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोला सर थक गया हूँ, रात भर ट्रेन में बैठ के आया हूँ। मैंने कहा है, तेरा कितना लॉस है? बोला 55 लाख का। तो आप ये देखिए मानसिकता, 55 लाख बाजार को दे दिया, 8,000 की टिकट नहीं ली गई बाय एयर। इसे मैं क्या बोलूँगा? गरीब मानसिकता। तो ये मानसिकता से जब तक आदमी नहीं निकलेगा ना, तब तक पैसा नहीं कमा सकता वो। तो जब बात पैसे कमाने की बारी आती है तो हार्डवर्क, लक काम करता है या माइंडसेट या उसके पीछे का सिर्फ बैकग्राउंड? माइंडसेट काम करता है जी, सिर्फ माइंडसेट काम करता है आपका। तो कैसे डेवलप किया जाए और कहाँ से आता है ये? देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। जी एक होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, जी। एक होते हैं जो सिर्फ काम करना जानते हैं। राइट। जो लोग काम करना जानते हैं उनको आपने कह दिया कि भाई ये कर दो, उन्होंने वो कर दिया, वो सारी जिंदगी वहीं रह जाएंगे जहां पर वो थे। एक होते हैं जिनके अंदर आग होती है कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। ये लोग जो हैं अपने लिए जिंदगी में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो जिस मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ते हैं वही मानसिकता आपको लाइफ टाइम कैरी करती है। दूसरा अनूप,
ये हो सकता है कि आप एक संपन्न या गरीब परिवार में पैदा हो, मुझे नहीं पता किसका कैसा भाग्य है, राइट, लेकिन आप कैसे मरते हैं ये आपके अपने हाथ में है कि आप अमीर मरते हैं, आप गरीब मरते हैं, आप बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन मरते हैं, या आप राजशाही जीवन में मरते हैं, ये आपके हाथ में। ये कोई आप ये कहें कि ये मेरे साथ तो समय ने साथ नहीं दिया, अरे समय ने पूरा साथ दिया, आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। राइट, अब समय की बात पे आता हूं, आपने अभी भाग्य और किस्मत और लक की बात कही। जी, आप किसी भी पंडित से ज्योतिष का कोई भी उठा के देख लीजिए, जी, ठीक है, सबकी कुंडली होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, एक रिक्शे वाला जो पिछले 20 साल से रिक्शा पुलर है उसकी भी देख लीजिए, एक मजदूर जो है उसकी भी देख लीजिए, एक जो आदमी ऑफिस में काम कर रहा है उसकी भी देख लीजिए। जी, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि रिक्शे पुलर की जिंदगी में अच्छा गोल्डन पीरियड जिसे हम बोलते हैं वो नहीं आया होगा पिछले 30-40 साल में? ज़रूर आया हूँ। तो उसने उस गोल्डन पीरियड में भी रिक्शा ही चलाया, क्यों? क्योंकि उसने कभी टैक्सी चलाने का सोचा ही नहीं। राइट, उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरा समय अच्छा आएगा तो मैं यहां से डबल हो जाऊंगा। अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं था, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसका माइंडसेट ही नहीं था। माइंडसेट ही नहीं था, ट्रू, तो जिस आदमी के साथ माइंडसेट बड़ा होता है ना, जिसकी सोच होती है कि मुझे कहीं लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंचना है, वो सोचता है और जब आपका समय अच्छा आता है आप उसको अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर आप सोच ही नहीं पा रहे तो आप अचीव ही नहीं कर पा रहे। थिंक एंड ग्रो रिच जो एक बहुत फेमस बुक है, सभी कहते हैं मतलब जितना आप सोचेंगे उतना बढ़ पाते हैं। बिल्कुल जी, जो आप सोच सकते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ये बात कटु सत्य है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ट्रू सर, आज हम देखें तो जेन जी है, यूथ को बहुत तेज़ी से अमीर बनने की पड़ी है, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे बिगिनर है, किसी को मार्केट में एंट्री करनी है, तो एक सही तरीका क्या होना चाहिए? यूथ के लिए मैं आज आपको एक बात बताता हूँ अनूप, मेरी अभी टीम में एक्सपेंशन हो रहा था तो मैंने कई फ्रेशर्स का इंटरव्यू किया। जी, ना इंग्लिश प्रॉपर बोलनी आती है, ओके, ना हिंदी लिख सकते हैं, ना एक्सेल आती है, ना वर्ड आता है, ओके, ना कोई ऐसी स्किल सेट आता है यूथ को जी, जो वो किसी ऑफिस में जाके काम कर सके। ग्रेजुएट है जबकि ये, माय गॉड, ठीक है। सैलरी की एक्सपेक्टेशन है 30 से 50 हज़ार के बीच में मिलनी चाहिए, राइट, लेकिन प्रोडक्टिविटी के नाम पे जीरो है। आज ये बात यूथ को समझनी पड़ेगी कि आपको कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में जॉब क्यों देगा जब आपको कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं बनने वाला। ग्रेजुएशन की डिग्री से अब आज की तारीख में कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते आप। आपके पास कोई ना कोई स्किल सेट होना चाहिए, चाहे आपको एक्सेल चलाना आता हो, चाहे आपको टेलीफोन कॉलिंग आती हो, चाहे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में बात करनी आती हो, या बहुत अच्छी बात ही क्यों ना करनी आती हो, ट्रू, ठीक है ना। लेकिन जेनजीज के साथ समस्या क्या है, उन्हें पैसा तो चाहिए 50,000 और लाख रुपया, लेकिन वो ये एनालाइज नहीं करते कि मेरे पास खुद के पास स्किल सेट क्या है। राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आज एक कहावत जो डार्वस ने लिखी थी बहुत पहले, उसका मतलब अब तक हम लोगों को समझ नहीं आया था, आज समझ में आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट, जो फिट है मार्केट में उसी की जगह है। अब आज मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं अनूप, कि आपके यहाँ एक व्यक्ति काम करता है, उसे सिर्फ सोशल मीडिया चलाना आता है और वो आपका ये करता है और वो 35,000 लेता है। उसी के सामने एक और व्यक्ति आता है, वो कहता है अनूप जी मैं आपके छोटे मोटे अकाउंट्स का काम भी कर दूंगा, मैं आपका PA EA भी बन जाऊंगा और मैं आपका सोशल मीडिया भी हैंडल कर लूंगा और मैं भी 35,000 लूंगा। आप किसको रखेंगे? जो ज़्यादा स्किल काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। आप पहले वाले को कहेंगे भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ट्रू, और वो फिर देश को और मोदी जी और सबको गाली देता फिरेगा कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप फिट नहीं है ये बात मान लीजिए, आपकी जो नॉलेज है वो पर्याप्त नहीं है ये बात मान लीजिए।